ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, रोजगार का भरमार है, हर जगह दे रहे हैं, हर जगह विकास हो रहा है। इसमें जो भी तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। बक्सर का मुद्दा है इसे विकसित बक्सर बनाना। इसको बनारस के समीप है, उसके स्तर का बक्सर धाम बनाना। यहाँ तो मोदी में है, मिथिलेश तिवारी जी। मिथिलेश तिवारी, सुधाकर सिंह ताल ठोक रहे हैं, कितना चुनौती है? टाल ठोकना अलग बात हो गया, लेकिन चुनौती नहीं है। बक्सर की जनता फिर जंगल राज को बक्सर में एंट्री नहीं दी। पंचायत जहाँ से वो विधायक थे, पहला पंचायत था और उन्होंने रिवर फ्रंट बनवाने का काम किया था। ऐसे मिथिलेश तिवारी के पास बड़ी क्षमता है, इसलिए मोदी जी ने यहाँ भेजा है और मोदी जी के दूत के रूप में आए हैं। हम लोग को विश्वास है कि बक्सर की विकास होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 6 चरणों का जो मतदान है वो समाप्त हो गया है। 7वें चरण के लिए प्रचार लगातार नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमारी मौजूदगी बक्सर में है, एक हम कम्युनिटी हॉल में अभी मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि बक्सर के मुद्दा क्या है, बक्सर में माहौल क्या है और बक्सर से कौन जीत रहा है, किसको लोग पसंद कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से मिथिलेश तिवारी हैं तो आरजेडी से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में है। तो आइए सीधे लोगों से जुड़ते हैं। क्या है बक्सर का माहौल? बढ़िया है, भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में है, सुधाकर सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। ताल तो ठोकेंगे ही, अगर चुनाव है तो विपक्षी दल के लोग खड़े नहीं होंगे, ताल तो ठोकेंगे। बहुत चुनौती कुछ नहीं है, मोदी जी का नाम है, मोदी जी का काम है, इसमें चुनौती कहाँ है। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा रोजगार छीन रही है भाजपा। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, रोजगार का भरमार है, हर जगह दे रहे हैं, हर जगह विकास हो रहा है। इसमें जो भी तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। फिर लालू यादव कहते हैं कि भाजपा जीत जाती है तो आरक्षण समाप्त कर देगी। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। भाजपा जब जब साथ में आई है तभी आरक्षण लागू हुआ है। मंडल के कमीशन में भी लालू यादव जब थे तो भाजपा के सपोर्ट से ही लागू हुआ था। लालू यादव जी तो गलत बात बोलते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देगी भाजपा। बक्सर का मुद्दा क्या है? बक्सर का मुद्दा विकास है और मोदी जी विकास पुरुष हैं। मिथिलेश तिवारी जी यहाँ से उनके प्रतिनिधि हैं, जीतेंगे चुनाव, विकास होगा। वो स्वयं नारा भी दे रहे हैं कि हम बक्सर को बनारस बनाएंगे। 10 वर्षों में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्या नहीं हुआ है देश में? हाँ बिल्कुल हुआ है। अब क्या नहीं हुआ है अब वो लोग खोज के बताएं। सुधाकर सिंह तो जो वो बताएंगे वो अगली साल में पूरा हो जाएगा। सुधाकर सिंह कहते हैं बक्सर के किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्या किसानों की लड़ाई? प्रधानमंत्री जी ने किसानों का अपने किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में जा रहा है। MSP की बात कर रहे हैं, सुधार के लिए किसानों के लिए हर बिल ला रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं मोदी जी? बाकी सुधाकर सिंह करेंगे। क्या नाम हुआ? श्री प्रकाश मिश्रा। बक्सर का मुद्दा क्या है? बक्सर का मुद्दा है इसे विकसित बक्सर बनाना। इसको बनारस के समीप है, उसके स्तर का बक्सर धाम बनाना। बक्सर धाम के स्तर पर इसको एक पर्यटक स्थल बना के इसके आर्थिक स्तर को भी बहुत ऊंचा उठाना। और भाग्य है इस क्षेत्र का भी एक कहेंगे कि मिथिलेश तिवारी जैसा कर्मठ नेता जो हर पल लोगों के लिए जीता है। बक्सर का में कोई चुनौती नहीं है। आने वाले में 4 तारीख को आप देखेंगे कि एक तरफा लड़ाई है और बड़े मार्जिन से मिथिलेश तिवारी चुनाव जीतेंगे। सुधाकर सिंह कह रहे हैं बक्सर के किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस बार बक्सर कौन सी लड़ाई लड़े हैं ये बताइए ना। उनके 3 पीढ़ियों से जो राजनीति कर रहे हैं, कौन सी किसानों की लड़ाई लड़े हैं? उनके पिताजी के समय सारा पैक्स यहाँ का बंद हो गया। जो बिहार का सारा पैक्स में 80% आज मृत प्राय है। इसका जिम्मेवार कौन था? 10 वर्षों में बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे विकास किए हैं। हर क्षेत्र में विकास किए हैं। चाहे आज रोड देख लीजिए, यहाँ का इकोनॉमिक स्तर देख लीजिए। आप देख लीजिए कि बक्सर 10 साल पहले क्या था। आने के लिए गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता था। आज ये बलिया से पटना से लेकर के बनारस तक आपके कितनी दूरी कम हो गई, कैसे रोड बन गए। कभी हुआ है? 10 साल पहले भी आप लोग बच्चे होंगे, उस समय देखे होंगे बक्सर की स्थिति जीर्ण शीर्ण अवस्था में था बक्सर। 10 साल में विकास हुआ है, चाहे वो लालमुनि चौबे हो, अश्विनी चौबे हो, विकास हुआ है। अब आगे भी उससे भी तीव्र गति से, क्योंकि अभी तो विकास की एक छाया थी, रूपरेखा बनी है। अब विकास इस 5 साल में आपको दिखाई देगा। क्या नाम हुआ? अरविंद सिंह। क्या बक्सर का माहौल क्या है? बक्सर जंगल राज को वापस नहीं आने देना चाहता है बक्सर। कौन प्रत्याशी जीत रहा है, सुधाकर सिंह या मिथिलेश तिवारी? यहाँ तो मोदी में है, मिथिलेश तिवारी जीतेंगे। मिथिलेश तिवारी। सुधाकर सिंह ताल ठोक रहे हैं, कितना चुनौती है? टाल ठोकना अलग बात हो गया, लेकिन चुनौती नहीं है। बक्सर की जनता फिर जंगल राज को बक्सर में एंट्री नहीं देगी।
सुधाकर जी जाते हैं तो बक्सर में जंगल राज हो जाएगा। नहीं जी, एकदम प्रतीक है। आरजेडी तो जंगल राज का प्रतीक है। 15 साल का शासन देखिए आप। आपने देखा है आपका कि तो उम्र भी नहीं होगा उस पीरियड समय। में, बीच के पीरियड में 17 महीने में बिहार की कानून व्यवस्था किस तरह से चरमराई आप लोगों ने खुद से देखा है, कहना नहीं है। प्रशासन बेलगाम और सारे अपराधी बेलगाम रोड पर थे और सत्ता बदलते ही आज फिर वो बिल के अंदर घुस गए। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, उस दिशा में बक्सर को भी हम अपराध मुक्त भय मुक्त बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीनों में थके हुए मुख्यमंत्री से हमने रोजगार दिलवाया है। वो बेकार की बात कर रहे हैं। नेतृत्व कौन कर रहा था? नीतीश जी। उससे पहले 17 महीने के पहले शिक्षक लोगों की 2,37,000 बहाली नहीं हुई थी। 8 लाख रोजगार हुआ है। उसमें कितना रोजगार उस समय है पिछले नीतीश जी के कार्यकाल में? 17 महीनों जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे बक्सर में किसी भी का बैकलॉग अगर होता है तो उसका श्रेय लेना दूसरी चीज़ है, लेकिन उसका श्रेय जाता है नीतीश जी को, जो पिछले 2005 से जब से ये सरकार बदली और एनडीए की सरकार में 17 सालों के जो शासन थे उसका श्रेय है। 17 महीने तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, उनकी सरकार रही नीतीश जी के साथ। बक्सर में कोई विकास किए 17 महीने में? कुछ दिख रहा है आपको? 17 महीने में कुछ दिखा है आपको? आप तो घूम रहे हैं बक्सर। नहीं, स्थानीय है ठीक है, लेकिन आप घूम रहे हैं, आपको कुछ दिखा? 17 महीने में कुछ किया उन्होंने बक्सर के लिए? आपका पता नहीं। हम लोग तो पढ़ते थे उस समय जब यहाँ सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे। अपराधियों का बोलबाला तो वही लालू यादव के परिवार में है। लूट होती थी, डकैती होती थी। कौन उसमें ज़्यादा प्रताड़ित होता? प्रताड़ित होता गरीब तबका, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लोग। वो लोग छीने जाते थे, उनकी फसलें भैंसें चोरी हो जाती थी। वही ना है उनका प्रतीक, तो वही है 15 साल का। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो मोदी जी का साथ। मोदी फैक्टर है। मोदी जी भेजे हैं मिथिलेश तिवारी को, तो फिर दूसरे का कोई सवाल नहीं है कि जीत के वो कहाँ जाएंगे। मोदी जी भेज दिए हैं मिथिलेश तिवारी को यहाँ, और मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं। ये सब कोई मैटर नहीं है यहाँ कि कौन हारेगा कौन जीत। मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं, मोदी जी जीत रहे हैं यहाँ। क्या नाम हुआ? लखन तिवारी। बक्सर में मुद्दा क्या है? बक्सर में देखिए एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा था स्वास्थ्य का, जो हमारे उस दिन मोदी जी आए थे और उन्होंने स्वयं कहा है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था हम उस प्रकार देंगे जो जा कर के दिल्ली एम्स में लोग इलाज करवाता है, जा कर के पटना जाता है, सारी व्यवस्थाएं हम बक्सर में देंगे। तो एक बड़ी समस्या है, बड़ी मुद्दा है, जो मुद्दा को हमारे मोदी जी ने अपने मन से स्वयं कहा है। तो उसके बाद शिक्षा की रही, यहाँ युवाओं के लिए शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा की भी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने मोदी जी उस दिन कहा है। और मिथिलेश तिवारी एक ऐसे लीडर हैं कि इनमें काम करने की बड़ी ताकत है। मिथिलेश तिवारी को इनकी एक बात बताना चाहते हैं। मिथिलेश तिवारी, आप यहाँ रामरेखा घाट है ना, तो नगर परिषद में आता है रामरेखा घाट, रिवर फ्रंट है, लेकिन भारत का पहला पंचायत, जहाँ से वो विधायक थे, पहला पंचायत था और उन्होंने रिवर फ्रंट बनवाने का काम किया था। ऐसे मिथिलेश तिवारी के पास बड़ी क्षमता है, इसलिए मोदी जी ने यहाँ भेजा है और मोदी जी के दूत के रूप में आए हैं। हम लोग को विश्वास है कि बक्सर की विकास होगी और बेहतर विकास होगा मिथिलेश तिवारी के नेतृत्व में। मिथिलेश तिवारी एक कर्मठ नेता है, मिथिलेश तिवारी के पास विजन है, मिशन के साथ काम करते हैं, इसलिए मिथिलेश तिवारी पे पूर्ण विश्वास है। और मोदी मैं है, मोदी ने सबको देखा है, जा कर के देखिएगा ना, तो गरीबों के खाते में पैसा देने का काम मोदी किए। उनके किसानों की बात कर रहे हैं ना, सुधाकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या क्या कि इनके आका जो हैं, काका हैं पूर्व के नेता, तो पूछिएगा, चारा घोटाला किए, उन्होंने चरवाहा विद्यालय बनवाया। उन लोगों का मिशन जो था कि सबको अशिक्षित रखो और अपने पीछे घुमाओ, और मोदी जी का मिशन है कि नहीं, शिक्षित रखो, सबके हाथ में हुनर दो, ताकि अपने हुनर के बल पे पूरा काम कर सकें और स्वावलंबी बन सकें। इस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं। जो मोदी जी के दूत के रूप में आए हैं और बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मिथिलेश तिवारी तो जीत के जेबे करेंगे। सुधाकर सिंह कितना चुनौती है? सुधाकर सिंह कोई चुनौती नहीं है, कहने के लिए। पिताजी भी सांसद यहाँ से रहे। ठीक है, अरे रहे तो उनका इतिहास देखेगा ना, पब्लिक देख रही है कि उनका इतिहास क्या है। देखिए कितना इज्जत मिलता है उन लोगों को उस पटिया में, आपको ये भी पता है। इसलिए तो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। बनने से क्या हुआ, कितना इज्जत मिलता है। प्रदेश अध्यक्ष कितना अपना हुकूमत चलाते हैं तो सब दिखता है, पिछली सरकार में भी दिखा था। इसलिए सुधाकर जी कोई चुनौती नहीं है, मिथिलेश मय है। बक्सर का नेता मिथिलेश तिवारी जैसा होगा, मिथिलेश तिवारी सांसद बनेंगे और यहाँ बक्सर का विकास करेंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं प्रधानमंत्री युवाओं को रोजगार छीन रहे हैं। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमने काम क्या किया, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। आप थोड़ा सा सरकारी रिजल्ट पे चले जाइए, हमेशा वैकेंसियाँ निकलती है।
वैकेंसियाँ निकलती है और लोगों का बहाली भी होता है। बहाली होता है। हाँ, लेकिन सरकारी रिजल्ट पे चले जाइए, कह रहे हैं इसलिए ना, सरकारी रिजल्ट एक ऐसा पोर्टल है कि पूरे भारत की जो वैकेंसी आती है उसी पे आती है, आप पता चल जाएगा। और यहाँ रहा बात आप कहिए शिक्षक नियोजन, सीधे यही इसी पे आइएगा, कहीं और नहीं जाइएगा। पहला सवाल शिक्षक ये है नहीं, कि- आप भी बिहारी हैं ना, आप बिहारी हैं ना, आप ज़रा बताइए मुझे कि यहाँ शिक्षक बहाली हुई, आइए लोगों ने क्या किया, शिक्षक बहाली में बिहार के कितने लोगों का बहाली हुआ, आप ज़रा बताइए हमको। आप न्यूज़ चलाते हैं, आप इस विषय को उनसे भी जा करके पूछिए कि कितने बिहार के युवाओं को रोज़गार आपने दिया। वो कहते हैं कि बिहार के लोग भी तो बाहर जाते हैं, इसलिए बाहर के लोग नहीं, और जब सुनिए, आप यहाँ से सटा हुआ बलिया है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ का जो लगा हुआ है डोमिसाइल, यहाँ देख लीजिए, अन्य राज्यों में भी चले जाइए, ठीक है, सब कोई जाके बहाली देता है, लेकिन सामान्य कोटरी में देता है। और यहाँ इन्होंने फ्री कर दिया कि सारे लोग आकर के आरक्षण कोटि में भी लोग भर गए और सामान्य कोटि में तो भर ही गए। तो कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण बिहार को शिक्षा देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। वो तो सामने दिख रहा है, खूब दिख रहा है। ये अभी ना घोटाला आया है, इसी बहाली में घोटाला आया है ना, उन्हीं के रीजन में घोटाला आया है। आप कह रहे हैं रोजगार केंद्र सरकार दे रही है, पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं मानते हैं कि केंद्र सरकार रोजगार दे रही है? तेजस्वी यादव न माने, आप नहीं मानिए, इसका कोई विषय है, आप जो सरकारी आंकड़ा है उसको मानिएगा ना जी, आप देखिएगा ना, उस पोर्टल को देख करके पता चलेगा ना कि क्या सच्चाई है। अब सच्चाई को हम कहेंगे ना गलत है, कुछ है ही नहीं, भाई बेकार बोलते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में बात करिएगा जिनको सही पूछिए। आप बताइए, हम एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी अच्छे नेता हैं, मैं उनको बहुत बेहतर नेता मानता हूँ। उनकी बहन नेता है, वो नेता हैं, उनके भाई नेता हैं, उनके बाबूजी नेता हैं, उनकी माई नेता हैं, सब कोई नेता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं। ज़रा बताइए, 9वीं फेल हैं, क्या हमको देंगे? यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखे, यूनिवर्सिटी देंगे, अपने गईबे नहीं किए। देखिए, झूठ बोलना और काम करना में बहुत अंतर है। मोदी आज लोकप्रिय नेता विश्व के बने हैं तो काम करके बने हैं। अगर आपको एक रोज़गार मिल जाएगा ना, सुनिए, आज पत्रकारिता कर रहे हैं ना, एक आपका अपना रोज़गार होगा ना, 10 आदमी को स्टार्टअप करके 10, 20, 25 आदमी को रोज़गार दीजिएगा ना, तो 20 आदमी आपको दुआ देगा, समझे ना। ये लोग काम नहीं किया, ये लोग हथियार खरीदवाया, गुंडा राज बनवाया, लूटने का काम किया। किसी के पास बाइक होता था ना, उसको बुला करके उसका बाइकों उठवा लिया जाता था। किसी के पास गाड़ी होती थी ना, गाड़ी मंगवा लिया जाता था। उन्हीं के मामा थे कि इन्हीं की बहन के शादी में शोरूम तोड़ कर गाड़ी मंगा ली गई थी। तो वो लोग तंत्र नहीं चाहिए, अब वो नहीं चाहिए। उन लोग जैसे नेता की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है विकास करे, सबका विकास और सबकी बात करे, जात पात से ऊपर हो, विकास का नारा दे और रियल में विकास करे, वैसा ही नेता चाहिए।